हेलो एवरीवन। सो टुडेस टॉपिक जो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कवर करने के लिए, तो जे एस एफ मीन्स जावा सर्वर फेसेस। ठीक है, जावा सर्वर फेसेस। सो बेसिकली एक ये फ्रेमवर्क है, जावा का ही है, जो कि मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क्स यूआई को भी यूज़ कर सकते हो, लाइक प्राइम फेसेस डॉट ओ आर जी। ठीक है, एड ऑन लाइब्रेरीज है, तो इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। लाइक यहाँ पर जाओगे प्राइम फेसेस डॉट ओ आर जी, तो देख सकते हो जे एस एफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जे एस एफ खुल जाएगा। तो यहाँ पे यू आई मिल जाएगा, जे एस एस का लेआउट वगैरह, ये सब कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इससे हेल्प मिल जाएंगी। जिसको जे एस एफ का कोड लिखना नहीं आता है या जे एस एफ में प्रॉब्लम फेस कर रहा हो। ठीक है, एक और वेबसाइट है रिच फेसेस डॉट जे बॉस ओ आर जी, ये भी ओपन सोर्स है जे बॉस की साइट से। और यहाँ पे भी इस पे जाओगे तो भी जे एस एस के फ्रेमवर्क्स, जे एस एस का सोर्स कोड वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो एजेक्स एनेबल कंपोनेंट टू लाइब्रेरीज, देखो जे एस एफ टू प्रोडक्टिव एनहांसमेंट, जे एस एस स्टैंडर्ड। सो इस वेबसाइट से भी जे एस एफ के बारे में पता चल जाएगा। और अभी ये डाउन है ओपन फेस डो आर जी, यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेन वेबसाइट है सबसे ज़्यादा, प्राइम ब्लॉक्स प्राइम फेसेस। सो इससे पूरा डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाएगा, जिसको भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जेएसएफ का, जेएसएफ के कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और अगर ख़रीदना भी चाहते हो तो थीम खरीद सकते हो जेएसएफ की। सो जेएसएफ की थीम खरीद भी सकते हो, ब्राउज कर सकते हो स्लाइड लेआउट वगैरह। तो लाइक दैट इसमें है ना, कोड मिल जाता है इस वेबसाइट से। सो ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, बट अगर इस तरह के डिज़ाइंस अगर बनाना है अपने में, बनाना चाहते हो, सो फिर इसमें कोड वगैरह खरीदना पड़ेगा। कुछ ओपन सोर्स होगा इसमें, जो कि कोई कॉस्ट नहीं करेगा, बट इससे हेल्प मिल जाएगी इस प्राइम फेसेस से। ठीक है, तो इससे आइडिया भी लगा सकते हो कि हम जेएसएफ में क्या क्या फ्रंट एंड बना सकते हैं। बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर का फॉलो करता है ये। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर को फॉलो करता है बेसिकली। ठीक है, सो लाइक दैट थीम्स मिल जाएंगी, तो खरीद भी सकते हो और देख भी सकते हो। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन कि फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग अ वेब एप्लीकेशन इन जावा, स्टैंडर्ड फॉर जावा एंटरप्राइज एडिशन। स्टैंडर्ड है ये जावा का, मॉडल व्यू कंट्रोलर को फॉलो करता है। ठीक है, जेएसएफ बेनिफिट्स। ठीक है, तो इतना पता चलेगा बेसिकली होता क्या है। मॉडल व्यू कंट्रोलर को भी यहाँ पे बता देता हूँ, MVC। सो बेसिकली क्या होता है, ये वेब, वही वेब ब्राउज़र है। ठीक है, वेब ब्राउज़र से यहाँ पे इसकी रिक्वेस्ट जाती है। इसमें भी कंट्रोलर होता है, एक्शन पॉइंट, जो कि कंट्रोलर का काम करता है। ठीक है, और मॉडल के बाद इसमें होता है एक मॉडल, मीन्स डेटा। सो इस डेटा से इस पर डेटा आ जाएगा। अगर मैं कोई रिक्वेस्ट भेजूंगा तो ये डेटा का एक रिस्पॉन्स भेजेगा मॉडल। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट कंट्रोलर है ना, व्यू को कॉल करता है उसके बाद। किसको कॉल करता है, व्यू को। डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं जाता है कंट्रोलर के थ्रू, तो ये व्यू के पास चला जाता है। तो व्यू एक पेज बन के यहाँ से जाता है हमेशा। ये इस वाले आर्किटेक्चर फॉलो करता है। ये आर्किटेक्चर होता है जेएसएफ का, नॉर्मल जेएसएफ का आर्किटेक्चर ये होता है। सो ये इसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस फॉर्म डेटा वैलिडेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें इस तरीके से ये जावा जेएसएफ का ओवरव्यू है बेसिकली। ठीक है, और इसमें जेएसएफ में जावा एप्लीकेशन सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सिस्टम इक्लिप्स पे ही चलेगा जैसे चलता है। सो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
So like that it's work. So JSF इस तरीके से चलता है, ठीक है। और JSF की डिपेंडेंसी होती है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जाकर सर्च मार सकते हो JSF डिपेंडेंसी मेविन। तो JSF की एजेक्स जावा एक्स फेसेस होते हैं। सबसे पहले इसको डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी, जावा एक्स डॉट बेसिकली फेसेस API, ये डिपेंडेंसी मिल जाएगी। इस डिपेंडेंसी आर्टिफैक्ट डिपेंडेंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो जेएसएफ में फिर क्या होता है, लाइक मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और। सबसे पहले तो एक बीन बनती है, बीन, इसमें बीन बनाना पड़ता है, जो कि अगर एंड नोटेशन से बनाओगे तो मैनेज्ड बीन, ठीक है। रिक्वेस्ट स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, तो ये बेसिकली क्लास के ऊपर ये बीन बन जाती है, ठीक है, पहले। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि हमें एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो बेसिकली जेएसएफ पेजेस, ठीक है, जिसको कहते हैं फेस, इसी को कहते हैं फेस फेस लेट, फेसलेट। और इसकी एक पहचान है, मतलब इसमें अगर मैं एम्प्लॉय नाम की कोई पेज बनाऊंगा तो वो XHTML, ये इसका नेम नॉमनक्लेचर है, ठीक है, नेम। तो इस तरीके से वो बनानी पड़ेगी हमें एक पेज। अब उसमें क्या होता है ना, अगर इसमें क्या होता है हेड, जैसे हम हेड देते हैं, ये HTML के टैग्स होते हैं हेड, राइट। सो इसमें क्या होता है कि बस इसमें इतना सा होता है कि H कोलन, इसका सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, H कोलन। तो इस तरीके से ये चलेगा HTML, ठीक है। और बॉडी भी ऐसी ही होगी। अब बॉडी कैसी होगी, बॉडी भी इसी तरीके से बनाएंगे, H कोलन BODY बॉडी, और फिर H कोलन बॉडी। इसमें UI कंपोनेंट्स होते हैं, हेड। तो इन प्राइम फेसेस से आपको हेल्प मिल जाएगी। ये प्राइम फेसेस से डेमो ले सकते हो, प्राइम फेसेस लाइट, इस वेबसाइट से जाकर पढ़ सकते हो, और इससे भी पढ़ सकते हो। सोर्स कोड गिटहब पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका तो वैसे भी। ये देखो स्टैंडर्ड रिच फेसेस, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। जेएसएफ के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे कि जो कि हेल्प करेंगे प्रोजेक्ट क्रिएट करने में और प्रोजेक्ट को पूरा बनाने में। देखो ये है, रिच फेसेस को डाल सकते हो, इनकी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इसको एक बार पढ़ के देखना। हम लोग इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाकर दिखाएंगे सून। ये देखो इस तरीके से ना, यू कैन सी, ये इन सारी चीज़ों से यूज़ कर सकते हो, इन सारे तरीकों से, कि इसके अपने खुद के टैग्स रहते हैं, कंपोनेंट टैग्स, फ्रंट एंड टैग्स, जैसा मैंने यहाँ बताया बेसिक। तो ये बेसिक बता रहा हूँ मैं एकदम। तो दूसरे नंबर पे क्या होता है, पेज बन जाता है। फिर आता है थर्ड नंबर, ये अभी मैं बता रहा हूँ आर्किटेक्चर बेसिस पे, ठीक है। अभी हम कैसे कोड करेंगे, इसकी एप्लीकेशन बना के देखेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन लाइक सर्वलेट, सर्वलेट बनाना पड़ेगा बेसिकली। तो सर्वलेट से क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक हमें वेब डॉट एक्सएमएल फाइल प्रोजेक्ट में क्रिएट करनी पड़ेगी, एक्सएमएल फाइल इन प्रोजेक्ट में क्रिएट करने की पड़ेगी। उसके बाद ठीक है, और ये क्रिएट करने के बाद क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, फेसेस
अगर मान लो कोई मैंने नाम दिया फेसेस सर्वलेट ही, तो सर्वलेट, तो बाय डिफॉल्ट फिर उसके साथ कौन सा पेज खुलेगा ये हमें मैपिंग करनी पड़ेगी, लाइक सर्वलेट मैपिंग होगी इसमें। तो इसमें क्या होगा, पेज मैप होगा सर्वलेट का। तो जब ये सर्वलेट कॉल होगी, जैसे कि कंट्रोलर की तरह बिहेव कर रहा है अभी कंट्रोलर की तरह, उसके बाद क्या होगा, ये अपने डॉट एक्सएमएल फाइल जो भी हम क्रिएट करेंगे एक्स HTML फाइल पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सर्वलेट पे एक सर्वलेट पे क्लास होगी मैप, क्लास विल वर्क एज कंट्रोलर, ठीक है। और फिर ये व्यू की तरह इस पे व्यू पे रिडायरेक्ट हो जाएगा सर्वलेट मैपिंग के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है ये, इस तरीके से ये JSF वर्क करती है टेक्नोलॉजी। सो पैटर्न यही वाला फॉलो करती है, बस इसमें टैग्स होते हैं, UI भी होता है इसमें, व्यू बेसिकली व्यू यही वाला है जो मैंने बताया था अभी, HTML वाला। तो इसमें भी सारी चीजें कर सकते हो मॉडल व्यू कंट्रोलर, बट जब रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर मतलब सर्वलेट के पास जाएगी, और सर्वलेट मॉडल के पास जाएगा मतलब क्लासेस के पास, और एक कुछ रिटर्न करेगा, वहां से रिटर्न भी कर सकता है। और ये किस पेज पे मैप्ड है, मतलब सर्वलेट मैपिंग को चेक करेगा किस पेज पे व्यू मैप्ड है, वहां से ये व्यू क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से JSF फ्रेमवर्क काम करता है। ये है JSF फ्रेमवर्क ऑल अबाउट बेसिकली। इसके बाद हम इसमें कोड चलाकर देखेंगे। सो मोर यू वांट टू नो, सो कीप वॉचिंग। और इसके बाद और भी हम एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे। सो बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड है ये, और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है कंपोनेंट बेस्ड बेसिकली। यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट बेस्ड है ये, मीन्स इसके खुद के कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट बेस्ड, ठीक है। ये वेबसाइट्स कंपोनेंट्स ही प्रोवाइड करती हैं प्राइम फेसेस की, और ये जो प्राइम फेसेस .org है, ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड है। और इवेंट ड्रिवन है, मतलब ये इवेंट्स के बेसिस पे चलता है। इवेंट्स होते हैं इसमें, इवेंट ट्रिगर होते हैं, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है बेसिकली ये जावा की, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो इवेंट जब कॉल होगा तभी ये कंट्रोलर के पास जाएगा। इवेंट्स यहाँ से जब फ्रंट एंड से कुछ कॉल होगा तो किसी इवेंट के बेसिस पे होगा। तो बट ये कंपोनेंट बेस्ड है तो इसके खुद के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। और इसके खुद के UI होगा, कंपोनेंट बेस्ड UI है ये बेसिकली, इसके खुद के कंपोनेंट है पहली चीज। दूसरी चीज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये आपस में नेगेटिव नेगेटिव इसकी सर्वलेट के थ्रू तो सर्वलेट के थ्रू क्या होता है, आ, ये नेविगेशन करता है, नेविगेशन, ठीक है। और जावा के अंदर यहाँ पे क्या होता है, जावा की हेल्प से इधर पे जब क्लासेस लिखी जाती है, क्लासेस क्लासेस सो बेसिकली वो क्या होती है, इंटीग्रेशन होता है उनका, लाइक विथ लाइक JPA के साथ कर सकते हो इंटीग्रेशन, ठीक है। CDI यूज कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन इंटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन जावा बीन्स के साथ कर सकते हो। तो दिस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होती है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद अगर अगर जिसको है तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, कस्टम कस्टम कंपोनेंट यूज कर सकते हो, कस्टम कंपोनेंट लाइक प्राइम फेसेस, ठीक है। सो कंपोनेंट लाइक प्राइम फेसेस, अब वो कहाँ से मिलेंगे, ये वाली वेबसाइट से, प्राइम फेसेस की ये थर्ड कस्टम है इसे, कस्टम भी बना सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो कस्टम कंपोनेंट्स भी बना सकते हो, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, ये आपस में सारे लोग क्या करते हैं, आपस में ये आपस में ये सब लोग, अगर एक में भी गड़बड़ होगी तो ये एप्लीकेशन चलती नहीं है, ब्रेक हो जाएगी बीच बीच में।
ये आपस में क्या करती है, स्टेट मैनेज करती है आपस में, जिससे क्या होता है, सेशन सेशन आईडी सेशन, ये सारी चीजें मेंटेन करता है ये जेएसएफ। ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस अच्छी होती है क्योंकि स्टेट मेंटेन करता है, मैनेजमेंट इसका अच्छा होता है आपस में। मैकेनिज्म होता है फ्रंट एंड, बैक एंड और कंपोनेंट, सारी चीज़ें। तो इस तरीके से चलता है। और इसकी लाइब्रेरीज मैं बता देता हूँ। तो इतना अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, नहीं आया तो विल सी। तो अब क्या होता है, लाइब्रेरीज, इसकी लाइब्रेरीज है काफ़ी सारी, कुछ कुछ है जो कि यूज़ कर सकते हो। लाइब्रेरीज, बी आर बी आर लाइब्रेरीज लाइक, सबसे पहले जो मैंने बताया, एक तो लाइब्रेरी है इसके प्राइम फेसेस, ठीक है, प्राइम फेसेस को यूज़ कर सकते हो। रिच फेसेस, जो कि बगल में खुली हुई है साइट, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रिच फेसेस। उसके बाद होता है बूट्स फेसेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट ये प्रोवाइड करता है रिच यूआई, रिच यूआई। वरना ये क्लासिक यूआई मिलेगा बाय डिफॉल्ट, और मोर एक्सटेंशन ऑफ JSF यू विल गेट, लाइक रिएक्ट जेएस की तरह इसमें कंपोनेंट मिल जाएंगे, एंगुलर की तरह यूआई मिल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें इनके इस लाइब्रेरीज में इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। सो इजीली मिल जाएगी। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इस स्क्रीनशॉट्स की हेल्प से समझ सकते हो। तो ये पूरा एक आर्किटेक्चर है इसका जेएसएफ का। और अब इसको कोड को कवर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में वी विल टेल यू, नेक्स्ट वीडियो की जेएसएफ का कोडिंग कैसे करनी है, कंपोनेंट कैसे यूज़ करने हैं, प्राइम फेसेस, ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करनी है। बट विल सी, अगर अगर चैनल ग्रो करता है और मोर पीपल विल लाइक, सो वी विल हैव अ लॉट ऑफ कोड फॉर दिस। सो टिल देन ये देखते रहें, और कोडी बाय हार्ट को सब्सक्राइब और लाइक कर दो और शेयर कर दो जिसको जेएसएफ में प्रॉब्लम हो। अगर जेएसएफ के लिए हेल्प चाहिए तो मैंने बता ही दिया है कि कमेंट बॉक्स में करके बता देना। और प्राइम फेसेस से मेरे लगता है कि सारी चीज़ रिजॉल्व हो जाएंगी। फिर इसका रिच फेसेस भी है, रिच फेसेस को यूज़ कर सकते हो यूआई से रिलेटेड। कंट्रोलर मॉडल व्यू मैंने बता ही दिया है, जावा का कोड इसमें इंटीग्रेट हो जाता है, जेएसपी का भी हो जाता है, जेपीए की चीज़ें वर्क कर सकती हैं इसके अंदर। तो सो लाइक दिस। तो ये सारी चीज़ें रिमेंबर करना। पहले बीन होती है इसके अंदर, एक्सएमएल फाइल होती है लाइक एक्सेस HTML, उसके अंदर इस तरह का कोड मिलेगा जिसमें एच लिखा हो, कन्फिग्रेशन सर्वलेट होगी। तो जिनको बेसिक बिल्कुल नहीं पता हो वो बेसिक से समझ सकते हो, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।